राम राम दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल MSJ क्लासेज में फिर से स्वागत है। आज हम वॉल्यूम, आयतन, घन, घनाभ, शंकु, बेलन, अर्धगोला, गोला, पिरामिड, प्रिज्म के आयतन एवं उनके पृष्ठ क्षेत्रफल देखेंगे। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दो कोष्टक L यानी लंबाई, B यानी चौड़ाई, H यानी ऊंचाई, दो कोष्टक लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। घन का आयतन, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन होगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। घनाभ का विकर्ण का विकर्ण L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर का रूट, जहाँ L बराबर है लंबाई, B बराबर है चौड़ाई और H बराबर है ऊंचाई। घनाभ का हो गया। अब है घन का। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 गुणा ए स्क्वायर, ए होती है, ए बराबर है भुजा। घनाभ का घन का आयतन, ए की क्यूब, भुजा की क्यूब। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 6 गुणा भुजा स्क्वायर। घन का विकर्ण है रूट 3 गुणा ए, रूट 3 गुणा भुजा। अब है बेलन। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा 2 पाई आर कोष्टक आर प्लस एच। आर बराबर है त्रिज्या, एच है बेलन की ऊंचाई, अब है खोखला बेलन। खोखला बेलन, खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 पाई एच R1 प्लस R2। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई एच प्लस R1 माइनस R2, R1 प्लस R2। खोखले बेलन का आयतन, आयतन होगा पाई एच R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। अब है शंकु। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय
क्षेत्रफल पाई आर कोष्टक एल प्लस आर। शंकु का आयतन होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जहाँ एल है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट। एच है बेलन की ऊंचाई, आर है बेलन की त्रिज्या। शंकु का चिन्ह, यदि शंकु को इस प्रकार काट दिया जाए तो शंकु के चिन्हक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा पाई कोष्टक कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर गुणा एल। शंकु का पृष्ठीय चिन्हक का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा पाई एच कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। शंकु के चिन्हक का आयतन होगा पाई एच बटे 3 कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर मल्टीप्लाई स्मॉल। अब है गोला स्पेयर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अब है अर्धगोला। अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन होगा 2/3 पाई आर क्यूब। अब प्रिज्म का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 गुणा आधार का क्षेत्रफल प्लस पार्श्व सतहों का क्षेत्रफल। अब प्रिज्म का पार्श्व सतहों का क्षेत्रफल होता है 2 गुणा आधार का क्षेत्रफल, 2 गुणा नहीं, आधार का परिमाप होना चाहिए होगा, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। प्रिज्म का आयतन, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। वॉल्यूम में लास्ट आकृति है पिरामिड। पिरामिड का पृष्ठीय क्षेत्रफल
1/2 गुणा आधार का परिमाप गुणा तिरछी ऊंचाई। ऊंचाई पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल प्लस पार्श्व सतहों का क्षेत्रफल, या फिर दूसरा पार्श्व सतहों का क्षेत्रफल, सतहों का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार का परिमाप गुणा तिरछी या फिर तिर्यक ऊंचाई। पिरामिड का आयतन, आयतन होता है 1/3 गुणा आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप सभी लोगों से निवेदन है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।